आज की कहानी, परिश्रम का महत्व। एक गांव में एक धनी मनुष्य रहता था। उसका नाम भैरोमल था। भैरोमल के पास बहुत खेत थे। उसने बहुत से नौकर और मजदूर रख छोड़े थे। भैरोमल बहुत सुस्त और आलसी था। वह कभी अपने खेतों को देखने नहीं जाता था। अपने मजदूर और नौकरों को भेजकर ही वह काम कराता था। मजदूर और नौकर मनमाना काम करते थे। वे लोग खेत पर तो थोड़ी देर काम करते थे, बाकी घर बैठे रहते थे। इधर उधर घूमते या गप्पे उड़ाया करते थे। खेत न तो ठिकाने से जोते जाते थे, न सिंचे जाते थे और न उनमें ठीक से खाद पती थी। खेतों में बीज भी ठिकाने से नहीं पकते थे और उनकी घास खरपतवार तो कोई निकालता ही नहीं था। इसका नतीजा ये हुआ कि उपज धीरे धीरे घटने लगी। थोड़े दिनों में भैरोमल गरीब होने लगा। उसी गांव में रामप्रसाद नामक एक दूसरा किसान था। उसके पास खेत नहीं थे। वह भैरोमल के ही कुछ खेत लेकर खेती करता था, किंतु था परिश्रमी। अपने मजदूरों के साथ वह खेत पर जाता था, डटकर परिश्रम करता था। उसके खेत भली प्रकार जोते और सींचे जाते थे। अच्छी खाद पती थी, घास निकाली जाती थी और बीज भी समय पर बोए जाते थे। उसके घर के लोग भी खेत पर काम करते थे। खेत में उपज अच्छी होती थी। लगान देखकर और खर्च करके भी वह बहुत अन्न बचा लेता था। थोड़े दिनों में रामप्रसाद धनी हो गया। जब भैरोमल बहुत गरीब हो गया, उसके ऊपर महाजनों का ऋण हो गया, तो उसे अपने खेत बेचने की आवश्यकता जान पड़ी। ये समाचार पाकर रामप्रसाद उसके पास और बोला, मैंने सुना है कि आप अपने खेत बेचना चाहते हैं। कृपया करके आप मेरे हाथ अपने खेत बेचें, मैं दूसरों से कम मूल्य नहीं दूंगा। भैरोमल ने आश्चर्य से पूछा, भाई रामप्रसाद, मेरे पास इतने खेत भी मैं ऋणी हो गया, किंतु तुम्हारे पास धन कहाँ से आ गया है? तुम तो मेरे थोड़े से खेत लेकर खेती करते हो। उन खेतों की लगान भी तुम्हें देनी पड़ती है और घर का भी काम चलाना पड़ता है। मेरे खेत खरीदने के लिए तुम्हें किसने रुपये दिए? रामप्रसाद ने कहा, मुझे रुपये किसी ने नहीं दिए। रुपये तो मैंने खेतों की उपज से ही बचाकर ही इकट्ठे किए हैं। आपकी खेती और मेरी खेती में एक अंतर है। आप नौकरों, मजदूरों आदि सब से काम करने के लिए जाओ जाओ कहते हैं। आपकी संपत्ति भी चली गई। मैं मजदूरों और नौकरों से पहले काम करने को तैयार होकर उन्हें अपने साथ काम करने के लिए सदा आओ कहकर बुलाता हूँ। इससे मेरे यहाँ संपत्ति आती है। अब भैरोमल बात समझ गया। उसने थोड़े से खेत रामप्रसाद के हाथ बेचकर अपना ऋण चुका दिया और बाकी खेतों में परिश्रम पूर्वक खेती करने लगा। थोड़े ही दिनों में उसकी दशा सुधर गई। वह फिर सुखी और संपन्न हो गया। कहानी अच्छी लगे तो शेयर करें। धन्यवाद।